इंडिया मार्ट कंपनी के स्वस्थ फंडामेंटल, मजबूत विकास संभावनाओं और स्टॉक की सकारात्मक प्रवृत्ति के आधार पर इसे मध्यम से दीर्घकालिक क्षितिज के लिए जमा करने पर विचार करने की सिफारिश की जाती है। इस सिफारिश का समर्थन करने के लिए नीचे दिए गए कारकों को ध्यान में रखा गया है। पिछली 2 तिमाहियों की तुलना में संस्थागत होल्डिंग में 2.2% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। पिछले साल की समान तिमाही में राजस्व में 13.4% की वृद्धि हुई है। कंपनी ने नवीनतम तिमाही में तारकीय परिणामों की सूचना दी। पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में शुद्ध लाभ में 33.6% की वृद्धि हुई है। कंपनी का औसत ट्रैक रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर इसका शुद्ध लाभ पिछले 3 वर्षों में सालाना 6.1% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। यह इंगित करता है कि कंपनी के पास लंबी अवधि में अपने परिचालन का विस्तार और विकास करने की क्षमता है। स्टॉक ने पिछले 3 वर्षों में शेयरधारकों को -4.9% प्रति वर्ष का खराब रिटर्न दिया है। कंपनी इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात 60.8 है, जो इंगित करता है कि वह अपने कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा कमा रही है और वित्तीय चूक की बहुत कम संभावना है। राजस्व भी पिछले 3 वर्षों में सालाना 23.0% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। कंपनी ने 17.9% की इक्विटी पर अच्छा रिटर्न बनाए रखा है, जो व्यवसाय के लिए उपलब्ध इक्विटी से लाभ उत्पन्न करने की प्रबंधन की मजबूत क्षमता को इंगित करता है। मुख्य अंतर्दृष्टि। इंडिया मार्ट व्यावसायिक उत्पादों और सेवाओं के लिए भारत का पहला और सबसे बड़ा B2B डिजिटल मार्केट प्लेस है। यह मुख्य रूप से अपने उत्पाद और आपूर्तिकर्ता खोज बाजार www.indiamart.com या इंडिया मार्ट के माध्यम से संचालित होता है। यह ऑनलाइन B2B क्लासिफाइड स्पेस का लगभग 60% मार्केट शेयर रखता है, जो इसे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर बनाता है। EPS प्रति शेयर आय 55.7 है। यह कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो प्रत्येक व्यक्तिगत शेयर को आवंटित किया जाता है। एक उच्च EPS अधिक मूल्य दर्शाता है क्योंकि निवेशक कंपनी के शेयरों के लिए अधिक भुगतान करेंगे अगर उन्हें लगता है कि कंपनी के शेयर की कीमत के सापेक्ष अधिक लाभ है। कंपनी ने 38.7% का स्वस्थ EBIT मार्जिन रिपोर्ट किया है। यह इंगित करता है कि कंपनी को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा रहा है और इसकी निश्चित लागतों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन है, जैसे कि ऋण पर ब्याज, कर आदि। कंपनी ने 0.7% की कम लाभांश उपज बनाए रखी है। आमतौर पर ऐसी कंपनियां अक्सर विकास और विस्तार के लिए कंपनी में लाभ वापस लाने का विकल्प चुनती हैं और इसलिए उच्च लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं। स्टॉक 9.3 बनाम 10.9 के उद्योग औसत के मूल्य बटा बुक वैल्यू अनुपात पर ट्रेडिंग कर रहा है, जिसे व्यापक रूप से अंडरवैल्यूड स्टॉक के लिए एक मानक माना जाता है।